हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल कुमार। हम आपके लिए एक थ्योरी ऑफ मशीन की सीरीज़ लाएंगे एई और एसएससी जेई के लिए। इसके बारे में आज कुछ हम बात करेंगे कि कैसे हमें इस कोर्स को मतलब प्रोसीड करना है। जैसे एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे ताकि कम समय में हम जल्दी इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकें, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तो उस हम लोग कोर्स को कुछ इस तरह प्लान करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी काफ़ी कुछ कवर कर सकें। वैसे तो बहुत मुश्किल है ये चीज़ होना, बट हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट कंटेंट दे विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 3 महीने में हम लोग सबको साथ मिलकर प्रिपेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाए। तो पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया है थ्योरी ऑफ मशीन। तो इसको स्टार्ट करने का एक पर्पज़ ये है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बट जेई के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए 2019 में जेई से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे एसएससी जेई में, बट वही 17-18 में आप उठा लीजिए काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एसएससी जेई में अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा। और एई में तो खैर आता ही है, तो फिर हम इसी हिसाब से प्रिपेयर करेंगे कि हम एई के सिलेबस को भी कवर कर लें और जेई के भी सिलेबस को कवर कर लें। ठीक है, तो हमारा जो बेसिकली कोर्स कंटेंट होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको मैंने उठाया है। और टेंशन लेने की बात नहीं है, हम लगभग सब कुछ कवर करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बस बने रहें हमारे साथ। तो अभी क्या है, एक सेकेंड रुकिए। तो पहला टॉपिक तो है हमारा सिंपल मैकेनिक्स, जिसमें वो काइनेमेटिक्स पेयर वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, लिंक, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेशन करना, वो सब इस टॉपिक में कवर हो जाएगा। इसमें हम ये काइनेमेटिक्स है, तो इसमें काइनेमेटिक्स बेसिकली वो वेलोसिटी एनालिसिस, एक्सेलेरेशन एनालिसिस भी पढ़ेंगे, बट इसे हम उतना डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि इसमें जो रेलेवेंट पार्ट है बस वही पढ़ेंगे जो एसएससी जेई और एई के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें सब कुछ जो जैसे कि ईएससी में काफ़ी इन डिटेल मतलब जानना ज़रूरी है आपके लिए, तो फिर वो हम फिर बाद में कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मैकेनिज्म ऑफ लोअर पेयर, जिसमें कैम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। फिर फ्रिक्शन ये बेसिकली ये इंटीग्रेटेड टॉपिक होगा। गियर में जो गियर एंड गियर ट्रेन सब कुछ कवर्ड होगा दोनों एक साथ। फिर डायनामिक्स ऑफ मशीन, ये बेसिकली आपका हो जाता है गवर्नर, फ्लाईव्हील, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टर्निंग मूवमेंट डायग्राम और फ्लाईव्हील ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो एई के पर्सपेक्टिव से बोले या इससे जेई के पर्सपेक्टिव से बोले, क्वेश्चंस इससे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। तो बेसिकली ये तो खैर बहुत ही ज़्यादा मतलब गवर्नर, फ्लाईव्हील और जायरोस्कोप, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जायरोस्कोप वैसे लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, बट वो है नहीं। ठीक है, वो बस आपको थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर आपका सही है तो फिर आप उसे आराम से कवर कर लेंगे। तो फिर ये तीन बेसिकली, इसमें गवर्नर, जायरोस्कोप भी आपका इसी में आ जाता है, इसमें आप जायरोस्कोप को भी कंसिडर कर ले कि हाँ जायरोस्कोप भी इसी में आ जाएगा, और टेंशन आपको लेना नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। और वाइब्रेशन और बैलेंसिंग, ये तो देखिए ऐसा टॉपिक से, देखिए वाइब्रेशन ईएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईएससी गेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गेट के लिए नहीं बोलूँगा बट ईएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मैटर ये है कि अभी जो एग्ज़ाम है उसके लिए वाइब्रेशन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जेई में वाइब्रेशन और बैलेंसिंग से बहुत ही कम क्वेश्चन, मिनिमल क्वेश्चन आया हुआ और काफ़ी ज़्यादा ईजी सा आया हुआ है, तो फिर भी मैं कवर कराऊंगा, लेकिन वो जेई के बेसिस से और एई के बेसिस पे कवर कराऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं कि रेफरेंसेस आपको क्या फॉलो करने हैं। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, मतलब कुछ ये तो मतलब जिसको बाइबल बोलते हैं, ये आपके लिए ये जो PYQ जो है ना, इज इम्प्लाइज टू बाइबल। ठीक है, ये आपको करना ही करना है किसी भी तरह, अगर ये आप नहीं करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल है सिलेक्शन होना। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप एस रतन एक बुक है थ्योरी ऑफ मशीन्स की, आप इसको रेफर कर सकते हैं अगर आपका लगे कि हाँ थोड़ा सा आपका थ्योरी ऑफ मशीन पे पकड़ अच्छा है। तो फिर अगर आप चाहते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे कुछ अलग आपको चाहिए, तो फिर आप एस रतन रेफर कर सकते हैं। बट मैं नहीं कहूँगा कि जेई और एई के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा मतलब ये इस पे फोकस करें, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि फिर बुक पढ़ने जाएंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये तो बस ओवरव्यू हो गया। हाँ, एक और चीज़, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ से, तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपके पास दो सोर्स है। एक तो आ जाता है आपका यूथ काउंसिल ऑफ इंडिया का एक बुक आता है, यूथ काउंसिल ऑफ इंडिया, आप इसको खरीद सकते हैं। मतलब सब कुछ है इसमें, इवन ईएससी के क्वेश्चंस भी कवर्ड है। मतलब ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में आता है और काफ़ी सही बुक है। एक बुक से आपके ऑलमोस्ट सारे एग्जाम के काम मतलब हो जाएंगे।
ठीक है। तो ये 2 वॉल्यूम्स में आते हैं। अगर आपको लगे कि ये खरीदना है तो आप खरीद लीजिए। किसी पर्टिकुलर जैसे एसएससी के लिए आपको खरीदना है, डायरेक्ट किसी कोचिंग का खरीद लीजिए, जैसे मेड इजी का आता है। बट हाँ, एसएससी जेई का है मेरे पास और बहुत सही है, मतलब इससे आपका काम हो जाएगा अगर आप सिर्फ जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, अब ये तो हो गया कोर्स का ओवरव्यू। अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे, ये मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम जब पढ़ेंगे तो पहले पैटर्न कुछ ऐसा होगा कि पहले मैं आपको कंसेप्ट कवर कर दूंगा, किसी टॉपिक, एक टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक का कंसेप्ट कवर कर देंगे। ठीक है, टॉपिक के कंसेप्ट को कवर कर देंगे और फिर उसी के जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड 50 से 60 क्वेश्चन, ठीक है, फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट पहले करा देंगे और फिर उसके बाद लाइव सेशन रखेंगे जितने भी बच्चे हैं वो, ताकि टेस्ट कर सके। ठीक है, और या फिर इसे टेस्ट फॉर्मेट कैसे भी करेंगे, ये क्वेश्चन हम आपके लिए कवर करेंगे। ठीक है, तो ये 50, ताकि वो कॉन्सेप्ट मतलब ऐसा आपके खून में घुसे कि मतलब आपसे जिंदगी में कभी गलती ना हो वो क्वेश्चंस। ठीक है, और तो आपको टेंशन लेना नहीं है। तो ये एक पैटर्न होगा, एक बेसिक पैटर्न जिसपे मैं चलूंगा और आपको इसी तरह टॉपिक्स को कोशिश करूंगा खत्म करने की। ठीक है, अब रहा बात कॉम्पिटिशन्स के प्रिपरेशन करने के लिए, तो मैं आपको कुछ अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताना चाहूँगा। प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी कुछ सीखा है। मैं खुद मेडिजी का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, तो और मैंने गेट में भी ठीक ठाक स्कोर किया है। मतलब इस साल मतलब मेरा 1700 के आसपास रैंक आया है, और बहुत अच्छा नहीं है पर ठीक ही है, क्योंकि मैंने ईएससी सेंट्रिक प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करा है और सीआईएल मेरा इस साल क्लियर हो गया। अब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एसएससी सीजीएल का भी प्रिपरेशन तो नहीं किया था, मतलब मैंने बिना प्रिपरेशन के ही उसे इस साल अभी तक तो मैंने सीजीएल का प्री निकाला है, और मैंने आईबीपीएस पीओ का भी प्री 2018 का मैंने क्लियर किया हुआ है। तो इन एक्सपीरियंसेस से मैं आपको बता सकता हूँ एक चीज़ की, देखिए ये जो आपका जो सिलेक्शन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वह है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है आपका, तो आप अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस है। जैसे 2018 में मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक में मैंने पीओ का फॉर्म भरा था और लिटरली मैंने बिना प्रिपरेशन के प्री निकाला था, जहाँ पे लोग सालों साल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। इसके पीछे रीज़न ये था कि वो 10 दिन में मैंने बहुत प्लानिंग के साथ कि मुझे क्या, मैंने देखा कि मुझे क्या आता है। ठीक है, मैंने देखा कि जैसे मेरा क्वांट बहुत अच्छा है, मैथमेटिक्स मेरा बहुत अच्छा है, तो क्वांट में मुझे कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा था। मैंने एक आध पेपर दिया, मैंने देख लिया कि मुझे क्वांट में एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा था। तो लेकिन रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा अलग होता है, बैंकिंग का रीजनिंग जो डे टू डे लाइफ में हम लोग जो रीजनिंग यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने रीजनिंग पे फोकस किया। उस 10 दिन मैंने बहुत भर भर के मैंने क्वेश्चंस लगाए थे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि एग्जाम में मैंने मतलब मेरा प्री क्लियर हो गया। इंग्लिश भी मेरा अच्छा था, इंग्लिश में भी, इंग्लिश तो खैर मैं वैसे भी कभी प्रिपेयर नहीं करता हूँ। इस साल भी मैंने सीजीएल में मेरे आउट ऑफ 45 मार्क्स आए हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन, और क्वांट भी मैंने प्रिपेयर नहीं किया था और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, लगभग 42 या 43 मार्क्स के आसपास आए हैं। मेरा सेट जो था वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट सेट में था, तो सीजीएल का मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या है कि ये ऐसा है कि मैंने बस प्रीवियस ईयर पे फोकस किया, मैंने कोई इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन नहीं किया। तो मैं भी आपको कहूँगा कि आप पीवाईक्यू जो है यही आपका गेम चेंजर है। तो आप डिपेंडेंट रहे पीवाईक्यू पे, पहले कॉन्सेप्ट्स को सीखें और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। ज़्यादा इधर उधर मत भागिए, मैं बता रहा हूँ, मेरे पे भरोसा रखिए ज़्यादा, क्योंकि मैंने खुद करा है और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। शायद ये मैं पहला इंसान नहीं हूँगा और शायद आखिरी इंसान भी नहीं होगा जो आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर लगाना है। यही मस्ट है, यही मस्ट है, आपको यही लगाना है। तो आपको यही करना है। जैसे जैसे हमारा टॉपिक्स खत्म होते जाएगा वैसे वैसे आप साइमल्टेनियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उस टॉपिक के खत्म करते चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप नोट्स बनाते चले, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, एक शॉर्ट नोट्स, बहुत डिटेल नोट्स मत बनाइएगा, एकदम शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए और उसको रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम, ताकि आपका सब कुछ, आप कुछ भूले नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे। और इसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज को रेफर ना करें। देखिए, मल्टीपल चीज़ों के पीछे पीछे भागिएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपका एफर्ट मैटर करता है। ट्रस्ट में, मैं कितना भी वीडियोस बना के डाल दूँ, कितना भी समझा लूँ, कुछ नहीं होने जाने वाला अगर आप खुद एफर्ट नहीं लगाओगे तो, क्योंकि रातों रात कोई कॉन्सेप्ट आता नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे टॉपिक खत्म हो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है
ठीक है। और रहा बात बाकी सब्जेक्ट्स का, जैसे और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये आपके लिए इन जनरल बात है, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की बात हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा एग्जाम सेंट्रिक रहें। जैसे कि अगर आप टारगेट बना लीजिए कि आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आप जेई सेंट्रिक रहे, फिर आप ईएससी के क्वेश्चंस मत लगाइए, क्योंकि फिर देखिए आप जेई के भी क्वेश्चन प्रॉपर्ली नहीं लगा पाएंगे, वही आपका खत्म नहीं हो पाएगा प्रीवियस ईयर, और फिर आप ईएससी के भी लगा रहे हैं तो फिर वो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ईएससी के क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल बेस्ड होता है और बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन होता है उसमें। वही एई के एग्जाम्स में, जेई में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आता है। तो फिर क्या है कि आप लैग कर जाएंगे। फिर एक चीज़ के पीछे आप प्रिपरेशन आप एक अल्टीमेट गोल रखें, लेकिन जो आज के डेट में जो कंपटीशन है लेवल का, आप एग्जाम सेंट्रिक आपका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ईएससी में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा है, बट दैट डजंट इम्प्लाई कि आप जेई भी क्रैक कर लेंगे। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो वही फिर ऐसा हो सकता है नहीं, क्योंकि वो एग्जाम का डिमांड ही अलग है। उस एग्जाम में क्या है कि आपके पास भले ही 100 मार्क्स है, लेकिन वो जो 200 में जो 100 मार्क्स तो भले ही टेक्निकल है, लेकिन वो जो बाकी के 100 मार्क्स है ना, वो भी रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन में। तो आपको उसका भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। वो 50 मार्क्स जीएस जो हमारे लिए एक पेन है, हमको वो लेना ही पड़ेगा उस पेन को, और प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। और आपका इसमें रीजनिंग भी अच्छा होना चाहिए आपका जेई के लिए। वहीं पे ईएससी में आपका रीजनिंग अगर ठीक ठाक भी है तो काम चल जाएगा, क्योंकि वहाँ तो टेक्निकल सेंट्रिक है वो बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं यही कहूँगा कि अभी जो आपके पास अपकमिंग एग्जाम्स है आप उस पर फोकस करें, ठीक है। और फिर जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा जेई का, और अगर कहीं एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, फटाक से उसमें जल्दी से उसमें और एक नया ईएससी के कंटेंट्स को डाल के और फिर क्वेश्चंस आपको करा देंगे। और इससे ये होगा कि आपका टॉपिक जो है सारा ईएससी का भी कवर हो जाएगा। तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना, अभी जो हो रहा है आप उसी को फिलहाल फॉलो करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर धीरे धीरे करके अगर हमारा जैसे अभी हमने टोम सीरीज चला है, अगर ये अच्छा चल रहा होगा, अगर आपने अच्छा रिस्पांस दिया, तो फिर हम सोम पे भी काम करना स्टार्ट कर देंगे, और हो सकता है प्रिंसर पैरेलली सोम भी पढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है। तो वो हम लोग उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बेसिकली जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम लोग सिक्वेंशियली कवर करेंगे, आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो जैसे चल रहा है आप उसको ज़रूर पूरे तरीके से सारे वीडियोस को आप अच्छे से देखें, एक भी वीडियोस मिस ना करें, स्किप मत करिएगा। जो भी वीडियोस चल रहा है उसको बिल्कुल सीरियली पढ़िएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही बताऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा इंटरलिंक करता हूँ टॉपिक्स को। तो फिर क्योंकि मैंने खुद भी वैसे ही पढ़ा है, तो फिर आप एक टॉपिक छोड़ के दूसरा पढ़ने जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटर है सारे चीज़ को सिक्वेंशियली आप देखें, हर वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। और हाँ, और अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो फिर हम आपके लिए जल्दी जल्दी और भी नए सीरीज लाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे जैसे अभी सोम के लिए रिस्पांस आ रहा था, और हाँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो हम उससे भी कवर करेंगे पैरेलली। ये भी चल रहा होगा, वो भी चल रहा होगा, ठीक है। और वीडियो का लेंथ जो भी होगा जो हम बनाएंगे वो लगभग 20 मिनट्स, तो कोशिश करेंगे 20 मिनट्स टू 25 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर का वीडियो हो, और हाफ एन आवर का ही वीडियो बनाएंगे ताकि आप भी बोर ना हो। और क्वेश्चंस भी रखेंगे साथ साथ, ताकि आपको मतलब कंसेप्ट के साथ सब कुछ आप सीखेंगे, विजुअलाइज करेंगे। तो आपको ऐसा भी होता है कि हम एक ही चीज़ को बार बार देखते तो काफ़ी बोर हो जाते हैं, तो वो चीज़ हम नहीं होने देंगे आपको। हम लोग कोशिश करेंगे वीडियो जितना शॉर्ट हो सके। अब कोई वीडियो हो सकता है थोड़ा लॉन्ग हो जाए, तो फिर आप पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे आपका जेई का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। टेक्निकल का आप आराम से 100 आउट ऑफ 100 आप 95 तक स्कोर कर लेंगे अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बोला है, मैंने सिर्फ बोला है आपके पास कोई नोट्स हो, 3 चीज़ आप रख लें। एक तो आपके पास एक नोट्स हो जाना चाहिए, मेड इजी का नोट्स आता है प्रिंटेड, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मेड इजी का नोट्स आपको मिल जाता है जेरोक्स पूरा मिल जाएगा सब्जेक्ट का, आप वो मंगा लें। सेकेंड हो जाएगा आपका जो वीडियो लेक्चर्स हम लोग पढ़ा रहे हैं वो हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक फिलहाल कवर कर रहे हैं। और थर्ड जो है, जो हम लोग वीडियोस कवर कर रहे हैं, और थर्ड जो है वो आपका हो जाएगा पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू साथ के साथ लगाना है, लैग मत करिएगा। जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक खत्म, आप पीवाईक्यू खत्म करिए। मैं भी उसी सीक्वेंस में ही पैटर्न को डिज़ाइन करूँगा जो भी कोर्स को है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अब आप वेट करें अगले लेक्चर के लिए, हम जल्दी ही इसको अपडेट करेंगे और एक पहला टॉपिक को हम इसे एक्सप्लेन करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।